गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी, जीपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए सांप्रत प्रवाहो हेतु लक्ष्य प्रश्नों समझौती साथे। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर 10 प्रश्न होंगे और उसकी समझौती होगी जो आपके सामने हम अब आगे बताते जा रहे हैं। देखिए, तो आज जो है सबसे पहले ये यूपीएससी, जीपीएससी 2025 वर्तमान बाबतों प्रवाहो अंतर्राष्ट्रीय संबंध टेस्ट 1। अब आइए, नीचे ना विधानों पर विचार करो। क्वाड लीडर समिट 2024 अमेरिकाना टेक्सास प्रांतना ऑस्टिन નગરમાં થયું હતું। ઇન્ડોનેશિયા ક્વાડનું સભ્ય નથી। વર્ષ 2007ની સ્થાપનાના પછી 2024 સુધી દરેક વર્ષ ક્વાડની બેઠક થઈ છે। ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત એક, फक्त बे, बदात्रन उपरोक्त माथी एक पण नहीं। तो इसमें एक स्टेटमेंट ही सही है, फक्त ए है इसमें। तो जरा इसको हम लोग एक बार देखें समझौती के साथ। ए, भारत, अमेरिका, जापान અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી મળીને ક્વાડ્રિલેટરલ સિક્યોરિટી ડાયલોગ ની 2007માં સ્થાપના થઈ। આને 2017માં ફરી સ્થાપિત કરવામાં આવી। આના કારણે 3 સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે। હવે આગળ बढ़िए। 21 સપ્ટેમ્બર 2024માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના ડેલાવેર પ્રાંતના વિલિંગટન શહેરમાં ક્વાડ લીડર સમિટ 2024માં ભાગ લીધો। પહેલા સ્ટેટમેન્ટ પણ ખોટું છે। ટેક્સાસ પ્રાંતના ઓસ્ટિન નહીં થાય, કેમ કે પ્રધાનમંત્રીજી વિલિંગટન શહેર ડેલાવેર પ્રાંતમાં। આગળ बढ़िए। નીચેના ઉપર ध्यान आपो। क्वाड कैंसर मूनशॉट, क्वाड स्टेम फेलोशिप, मैत्री, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, आ 4 विधान छे। क्वाड लीडर समिट 2024 में उपरना पैकी कयु ऑब्लिक कया पहल करवामा आवेल छे? फक्त एक बे, एक बे त्रन, एक बे त्रन 4। तो इसमें ये चारों ही सही है। आंसर डी, एक बे त्रन 4। हवे दी जोइए, क्वाड कैंसर मूनशॉट आ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर थी उकेलना उद्देश्य थी शुरू करवामा आवेल एक अभूतपूर्व पहल छे। आ पहल भारतनो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नेतृत्व करवा, भागीदारी ने प्रोत्साहन आपवा अने महत्वपूर्ण जाहेर स्वास्थ्य પડકારોના समाधान हेतु एक रणनीति प्रदान करे छे। बीजी, क्वाड स्टेम फेलोशिप आ शू छे? आ फेलोशिप हिंद प्रशांत क्षेत्रना विद्यार्थियों ने भारत सरकार द्वारा नाना पोषित तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग में स्नातकनी डिग्री हासिल करवानी मंजूरी आपे छे। अने आ पहल भारत ने एक शिक्षा केंद्रना रूप में स्थापित करवामा मदद करे छे अथवा मददरूप थाय छे। त्रीजा, मैत्री, मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक।
આ પહેલ ભારતની નૌસૈનિક ક્ષમતાઓને મજબૂત કરશે અને હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગોને સુરક્ષિત કરવાની સાથે દેશની ઉર્જા અને વેપાર જરૂરિયાતોને પૂરા કરવામાં મદદ કરશે. ચોથા, ક્વાડ પોર્ટ્સ ઓફ ધ ફ્યુચર પાર્ટનરશિપ. આ ભાગીદારી હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ટકાઉ અને નમ્ય બંદર મૂળભૂત માળખાના વિકાસ પર કેન્દ્રિત છે. આ ભારતના વેપાર મૂળભૂત માળખા અને કનેક્ટિવિટીને મજબૂત કરશે. तीजा, यहाँ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप हमारे विश्वास लर्निंग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. अभी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ ये पूरा वीडियो तो होगा ही, पीपीटी के रूप में होगा जो आप पीछे देख रहे हैं, तो उससे आपको पढ़ करके भी समझने में आसानी होगी. नीचे ना पर ध्यान आपो. पहला, हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैकल्पिक नाना पोषण, मालाबार सैनिक अभ्यास, चीन नो सहयोग. क्वाड भारत माटे उपरना पैकी केटला कारणोथी महत्वपूर्ण छे. फक्त एक, फक्त बे, બધા ત્રણ, उपरोक्त माथी एक पण नहीं. जरा समझिएगा, क्वाड बनाया ही गया है चीन को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में, तो चीन नो सहयोगी तो पहले होगा ही नहीं. तो इसका आंसर है बी, फक्त बे. अब आइए जरा देखें क्या है. तो हिंद प्रशांत में वैकल्पिक नाना पोषण आ शू छे. तो क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्रना देशों ने वैकल्पिक उधार नाना पोषण विकल्प प्रदान करे छे, जेनाथी चीन द्वारा अमल उधारों पर निर्भरता ओछी थाय. यानी चीन जो दूसरे लोगों को पैसा दे करके उसको अपने ऊपर निर्भर करता है, तो वह जो है थोड़ा कम हो जाए. आ भारतना आर्थिक सार्वभौमिकताना लक्ष्यों अनुरूप छे. अब आइए, चीन विरुद्ध रणनीतिक समर्थन. चीन ना समर्थन नहीं. तो क्वाडना एक सभ्यना रूप में भारत ने पोतानी सीमाओं पर चीनी दुश्मनावटना विरुद्ध रणनीतिक समर्थन प्राप्त छे. હવે ભારત સૈન્ય કે આર્થિક દબાણોની સ્પર્ધા કરવા માટે ભાગીદાર દેશોથી સમર્થન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. अब आइए तीसरा, संयुक्त सैन्य अभ्यास. मालाबार नौसैनिक अभ्यास क्वाड देशना वच्चे रक्षा सहयोगનું ઉદાહરણ છે, જેનાથી ચારેય દેશોની સેના વચ્ચે આંતર સંચાલન क्षमताમાં સુધાર થયેલ છે. और चीनी आक्रमकतानी प्रतिस्पर्धा. चीननी साथे वधता तनावना वच्चे क्वाड भारतनी सैन्य स्थिति विशेष रूप थी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में मजबूत करे छे. अब आइए चौथा. देखिए, स्टेटमेंट वाला सवाल कैसे आता है. आज पहली बार गुजराती में करंट अफेयर्स के प्रश्न, और वो भी स्टेटमेंट एसर्शन वाला. नीचे ना पर विचार करो. वाक्य एक, भविष्यना शिखर सम्मेलन 2024 નું આયોજન संयुक्त राष्ट्र संघना मानवाधिकार आयोग द्वारा करवामा आव्युं. करंट देख रहे हैं कैसा होता है इंटरनेशनल रिलेशन. अगर आप डीप नहीं पढ़े हैं तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये है क्या. वाक्य बे, भविष्यना शिखर सम्मेलन 2024 ની थीम हती सारा कार माटे बहुपक्षीय समाधान. सारा काल माटे बहुपक्षीय समाधान. हवे उपरना विधानोनी बाबतमां नीचेना माथी कયું एक साचું છે. एप्रोप्रिएट यूपीएससी वाला सवाल बनाए हैं आपके लिए.
વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે. વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરતું નથી. વિધાન 1 સાચું છે પરંતુ વિધાન 2 ખોટું છે. विधान 1 खोटू छे परंतु विधान 2 साचू छे. इसका आंसर है डी. पहला स्टेटमेंट गलत है. क्यों? तो देखिए यहाँ मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ. 22 થી 23 સપ્ટેમ્બર 2024ની વચ્ચે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દ્વારા ભવિષ્યનું શિખર सम्मेलन नामक सम्मेलन आयोजित કરવામાં આવ્યું. और यहाँ पर आपने क्या देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघना मानवाधिकार आयोग नहीं है, महासभा के द्वारा किया गया है. तो आपको अगर पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग ही नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे कर पाएंगे. इसलिए हम बार बार कहते हैं लड़के को कि करंट करने के पहले बेसिक क्लियर करिए. आ सम्मेलन ની थीम હતી सारा काल माटे बहुपक्षीय समाधान, मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो. तो पहला स्टेटमेंट गलत था और दूसरा स्टेटमेंट सही था. अब आइए 5वां नंबर. अब आज से शुरू हो गया, होली हो या कुछ हो, मैं लगभग 35 प्लस डेज आपके लिए परीक्षा के पहले करंट के अलग अलग टॉपिक लेकर आऊँगा और हर दिन आपको जो है ये मिलेगा. इसलिए आप विश्वास लर्निंग जो है YouTube चैनल डाउनलोड कर ले, ये सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा इसका PPT पढ़ने के लिए विश्वास लर्निंग टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा. नीचे ना पर ध्यान आपो. फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति અને सुरक्षा. सेकंड विज्ञान तथा तकनीक અને नवाचार सहयोग. ભવિષ્યના શિખર સંમેલન 2024માં ઉપરના પૈકી કયા સમજૂતી પર સહમતિ થઈ? ફક્ત 1, ફક્ત 2, 1 અને 2 બંને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં. आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही है. देखिए क्या है ये. तो अंतर्राष्ट्रीय शांति અને सुरक्षा. परमाणु हथियारને પૂર્ણતઃ સમાપ્ત કરવાના લક્ષ્યની સાથે પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણના પ્રતિ પુનઃ પ્રતિબદ્ધતાને ફરી દર્શાવવામાં આવી. સાથે જ ઘાતક સ્વાયત્ત હથિયારો જેવી નવી ટેકનોલોજીના શસ્ત્રીકરણ અને દુરુપયોગથી બચાવવાની વકીલાત કરવામાં આવી. अब आइए दूसरा स्टेटमेंट. विज्ञान, टेक्नोलॉजी અને નવાચાર તથા ડિજિટલ સહયોગ. જવાબદાર અને નૈતિક રૂપથી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરી માનવ હકોની રક્ષા કરવા પર બળ આપવામાં આવ્યું. સાથે જ સ્વદેશી અને પારંપરિક જ્ઞાનની રક્ષા કરવી, મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા અને ઉભરતી ટેકનોલોજીથી ઉત્પન્ન થનાર લૈંગિક જોખમોને दूर કરવામાં આવશે. आप प्रश्न का स्तर समझिएगा एक बार. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपने आप को भी शीशे के सामने खड़े होकर देखना है. मैं तैयारी करने वाले बच्चों को 4 भागों में बांटता हूँ. एक वैसे बच्चे हैं जो ऐसे सुदूर क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, गांव में, जिन तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है, तो बेचारे को जो किताब मिल गया, जिस शिक्षक का YouTube मिल गया, वो पढ़ करके अपने प्रिपरेशन को एग्ज़ाम देने आ जाता है. सेकंड, एक ऐसा बच्चा है जो अपने सबसे बेस्ट क्लास के खोज में बेचारा सुबह से शाम तक इतने YouTube चैनल को खंगाल लेता है कि अंत में वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको पढ़ें. तीसरा, वह बच्चा जो गांधीनगर में रह रहा है, पढ़ रहा है एक्स कोचिंग में,
लेकिन उसका रूम पार्टनर वाई कोचिंग में पढ़ रहा है। अब जो है एक्स परेशान है कि वाई वाला किताबा हम काहे नहीं पढ़े। चौथा, वह सीरियस विद्यार्थी जो पहले माइक्रो एनालिसिस करके ये पता करता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, वो लेवल कौन सा है जहाँ पर अगर हम जाएं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होगी, इसीलिए वो कम होते हैं और वैसे विद्यार्थी उस उच्च गुणवत्ता वाले कोचिंग में कम पहुंच पाते हैं और वो फिर अपने सपनों को अंजाम दे पाते हैं। तो आप भी अपने सपनों को अंजाम दीजिए। मैंने ये इसलिए कहा कि आपके लिए जीपीएससी नवो अभ्यासक्रम અને यूपीएससी માટે न्यू बैच 23 एप्रिल 8 बजे सुबह से। विशेषता, एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थियों, नवा अभ्यासक्रम मुजब गुजराती में मटीरियल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस અને टॉपिक वाइज टेस्ट। संपर्क करो 9428804128 7043777136। मोबाइल नंबर एक बार और बता देते हैं 9428804128 7043771326 और यूट्यूब, फेसबुक, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, एक्स जो भी है सब विश्वास लर्निंग के नाम से है। और अगर आप रूबरू मिलना चाहते हैं तो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट HK कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन। चीन अफ्रीका सहयोग मंच FOCAC ना संदर्भ में वेराइटी देखिए, आपको क्वेश्चन कितने प्रकार का दे रहे हैं। नीचे ना माथी कयु विधान असत्य छे। ए, आ मंच में 53 अफ्रीकी देश सभ्य छे। बी, वर्ष 2024 में तेनु 9मुं शिखर सम्मेलन डरबन में आयोजित करवामां आवेलुं। सी, तेनु शिखर सम्मेलन दरेक 3 वर्ष में आयोजित करवामां आवे छे अने तेनो विषय हतो साझा भविष्यनी साथे एक उच्च स्तरीय चीन अफ्रीका समुदायનું निर्माण करवानुं। ये बी वाला गलत है। अभी देखिए व्याख्या करते हैं, आपको मिल जाएगा। 4 થી 6 सितंबर 2024 ना वच्चे बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग मंच નું 9મું शिखर सम्मेलन आयोजित करवामां આવ્યું। અહીંયા શું છે, डरबन में आयोजित करवामां આવ્યું। बस इतने सा पकड़ना है परीक्षा में। अब आइए, आ शिखर सम्मेलनનો વિષય આધુનિકીકરણને આગળ વધારવા માટે હાથ મળાવવો અને સાझा ભવિષ્યની સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય ચીન અફ્રીકા સમુદાયનું निर्माण કરવાનો હતો। आगे, आ शिखर सम्मेलन में चीन द्वारा आफ्रिकी देशों ने लगभग $51 बिलियन नाणकीय सहाय आपवाना वायदो करवामां आव्यो। आ सहाय में आफ्रिका खंड में 30 मूलभूत माळखा परियोजनाओं माटे मदद पण शामिल छे। अब जरा आप सोच करके देखिए दोस्तों एक बार कि 35 दिन की तो गारंटी लिया, 10 क्वेश्चन का मतलब 350 प्रश्न समझौती के साथ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 10 गो तो आएगा मिनिमम। अरे अब 200 में करंट का क्वेश्चन कितना आएगा, 35 या 40, तो 10-15 तो आया। और अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेते हैं विश्वास लर्निंग, तो वहाँ ये आपको PPT के माध्यम से मिलने लगेगा। तो क्या फ़ायदा होगा कि आप उसको फिर किताब की तरफ पढ़ सकते हैं। तो आइए 7वां, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तथा कायदाना शासन पर सम्मेलन 2024 नीचे ना माथी कया आयोजित करवामां आवेलुं। एक आध वन लाइनर क्वेश्चन भी होगा। बीजिंग, न्यूयॉर्क, लंदन, नवी दिल्ली। तो ये है नवी दिल्ली। 13 થી 15 સપ્ટેમ્બર 2024 સુધી નવી દિલ્હી આવેલ સર્વોચ્ચ અદાલત સભાગારમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યસ્થતા અને કાયદાનું શાસન પર સંમેલન
નું આયોજન, અંગ્રેજી क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ। अब आइए, सम्मेलनનું આયોજન ભારતીય સર્વોચ્ચ અદાલત અને અસ્થાયી મધ્યસ્થ અદાલત પીસીએ દ્વારા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કાયદા આયોગના સહયોગથી કરવામાં આવ્યો હતો। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कहीं क्वेश्चन इससे ना आ जाए। આ સંમેલનના મુખ્ય વક્તાઓમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચૂડ, ડૉક્ટર મર્સિન જેથોલેક, પીસીએના મહાસચિવ અને અન્ના જેવિન બ્રેટ સામેલ હતા। આ સંમેલન સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સ્થાપનાની 75મી વર્ષગાંઠ અને પીસીએની 125મી વર્ષગાંઠના ઉપલક્ષ્યમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું। સંમેલનમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચૂડે આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યસ્થતાની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં ભારતની આગેવાની કરવાની જરૂરિયાત પર જોર આપ્યું। इतना आपको एक एक प्रश्न की व्याख्या दे रहे हैं, बस पढ़िए, 35 दिन तक लगातार फ्री पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये गुणवत्ता तोमर सर के अलावा पूरे गुजरात में कोई नहीं दे सकता है, तो 23 अप्रैल से सुबह 8 बजे, अब तो चाहे जीपीएससी दीजिए या यूपीएससी, एक बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 60 लड़कों का। मैं कभी भी भीड़ जुटाने का पक्षधर नहीं रहा हूँ, कभी भी मैंने जो पढ़ाया, जिस बच्चे को पढ़ाएंगे उसके ऊपर पूरा फोकस रख के पढ़ाएंगे। तो आइए और अपना भविष्य बनाइए। 8वां, नीचे ना विधानों पर विचार करो। आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालयની સ્થાપના 1955માં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા કરવામાં આવી। સ્થાયી મધ્યસ્થતા અદાલતની સ્થાપના 1899માં हेगમાં કરવામાં આવી। एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता है और एक पीसीए है। ઉપરના પૈકી કયું ઓબ્લિક કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, એક અને બે બંને, ડી ઉપરોક્તમાંથી કોઈ પણ નહીં। આન્સર है बी, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1923 में स्थापित किया है, ना कि 1955 में। तो देख लीजिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय तेने अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष 1923 में स्थापित करवामा आवी हती। अब आइए पीसीए। पीसीएनी स्थापना 1899 में हेगમાં आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विवादों प्रशांत समाधान माटे कन्वेंशनना माध्यमथी करवामा आवी हती। कन्वेंशन हम जहाँ भी लिखे हैं उसका अंग्रेजी इसलिए रखे हैं कि आजकल परीक्षा में उसी को गुजराती स्क्रिप्ट में लिख देता है। तो कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट आ एक आंतर सरकारी संगठन भारत पर इस आनु एक पक्ष छे जे अंतरराष्ट्रीय विवादों उकेल में मदद करे छे। आपको आज के 10 प्रश्न पर यह अंदाज लग जाएगा कि करंट अफेयर्स बोलकर 1 से 1.5 घंटे तक लड़के को अपने साथ जोड़कर अंत में रिजल्ट 0, 1 लाइनर पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ाइए, 1 लाइनर पीएसआई में पढ़ाइए, कांस्टेबल में पढ़ाइए। आईएएस और जीपीएससी को भूजा मत बना लीजिए ना, चना ममरा जैसा। आईएएस और जीपीएससी पढ़ाने के लिए पहले उस शिक्षक में गुणवत्ता होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आज जीपीएससी का सिलेबस बदलने के बाद गुजरात में इतने शिक्षक उसमें जानकार आ गए हैं कि उतना दिल्ली में नहीं है संख्या में शिक्षक जानकार। आप यही सोच के देखिए कि क्या हो रहा है। तो आइए नीचे ना विधानों पर विचार करो। आईपीईएफ में 14 सभ्य देश छे। आ समझौती ने वर्ष 2021 में जापान ना टोकियो में शुरू करवामां आवी। व्यापार पुरवठा श्रेणी नम्यता, स्वच्छ अर्थव्यवस्था तथा निष्पक्ष अर्थव्यवस्था आईपीईएफ मसौदाना 4 स्तंभ छे। व्यापार, आपूर्ति श्रेणी नम्यता, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, બધા 3
उपरोक्तमाथी कोई पण नहीं। जवाब है बी फक्त बे। कैसे तो देखिए 21 नवंबर 2024 में भारते USA ना डेलावेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ની હાજરીમાં અમેરિકાના નેતૃત્વવાળા ઇન્ડો પેસિફિક ઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક ફોર પ્રોસ્પેરિટી બ્લોકના સ્વચ્છ અને નિષ્પક્ષ અર્થવ્યવસ્થાથી સંબંધિત સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે। IPEFનો મસૂદો 4 સ્તંભ પર કેન્દ્રિત છે। व्यापार, पुरवठा श्रेणी नम्यता, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। IPEF समझूती वर्ष 2022 में जापान ना टोकियो में लॉन्च करवामा आवेली हती। तेना 14 सभ्य देशों में कौन कौन छे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम अने USA। कितना जानकारी मिला आपको, देख लीजिए। आप ऐसे सब संस्था का नाम नहीं जाने होंगे। 5 दिन यही चलेगा अभी लगातार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। उसके बाद अगला 5 दिन चलेगा लगातार विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण। उसके बाद अगला 5 दिन चलेगा लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था। 3 के अभी बताए 15 दिन का कहानी। 10वां नीचेना विधान पर विचार करो। भारते राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण एकम स्थापित करवा माटे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकानी साथे समझूती करी। आ विश्वना प्रथम मल्टी मटेरियल फेब्रिकेशन प्लांट थशे। उपरना पैकी कयुं ऑब्लिक कया विधान साचुं छे? ऑब्लिक साचा छे। फक्त 1, फक्त 2, 1 અને 2 બંને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। आंसर छे सी, બંને साचा छे। अब देखते हैं इसका व्याख्या। हाल में भारते देश में पहलो राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण एकम नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट स्थापित करवा माटे संयुक्त राज्य अमेरिकानी साथे एक समझूती पर हस्ताक्षर कर्या छे। अने बीजी आ भारतनो पहलो अने राष्ट्रीय सुरक्षा माटे दुनियाना पहलो मल्टी मटेरियल फेब्रिकेशन प्लांट थशे। आगळ आ सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट ने शक्ति नाम थी ओळखावामां आवशे अने आ आधुनिक युद्ध लड़वाना 3 जरूरी स्तंभों छे। शुं? त अद्यतन संवेदना, यहाँ मिस्टेक है, अद्यतन संवेदन एडवांस सेंसिंग, अद्यतन संचार एडवांस कम्युनिकेशन, उच्च वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करशे। तेनी स्थापना इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड अने सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टरना विनिर्माणना उद्देश्यथी करवामां आवशे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का 10 प्रश्न तैयार व्याख्या के साथ। अभी वीडियो देखिए, आधे घंटे के अंदर विश्वास लर्निंग टेलीग्राम चैनल पर इस PPT को अपलोड कर दिया जाएगा। पहले वीडियो देख लीजिए और ये 10:30 के आसपास मानिए टेलीग्राम चैनल पर आएगा। डेली 9:30 बजे वीडियो आएगा, 10:30 बजे जो है इसका PPT आ जाएगा। आप अपना नोट्स साथ में बनाइए और हम तो यही कहेंगे कि इस बार का GPSC PT निकाल लीजिए। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।